अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा बीफ का कौरमा बनाने की रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो विविध बीफ का कौरमा बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है बीफ का। 2 बिग साइज़ के मैंने अनियन ले लिए थे, जिन्हें मैंने जो है वो स्लाइस कर लिया है बारीक। उसके अलावा हमारे पास 1 कप दही है, गरम मसाला है, होल गरम मसाला है, जिसमें हमारे पास तेज़ पत्ते हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है। ये सब हमारे पास होल गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है। उसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर है, जो हम लेंगे हाफ़ टी स्पून। उसके अलावा 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून हींग जो है हमने लाल मिर्च पाउडर ली है, और इसके अलावा धनिया पाउडर लिया है हमने 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो भी जाएगी, हाफ़ टी स्पून हो जाएगी, और ऑयल जाएगा हमारे पास हाफ़ कप। चलें तो देखें, हमने अपना पॉट रख लिया है, उसमें ऑयल डाला है हाफ़ कप, और अपनी प्याज जो हमने स्लाइस में कटी हुई थी वो प्याज ऐड कर दी है इसमें। लाइट गोल्डन ब्राउन अच्छे से कलर लेकर आएंगे, फिर इसे निकाल लेंगे इसमें से इस प्याज को। चलें तो व्यूअर्स देखें, हमारी प्याज जो है वो अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम बस इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, वरना हमारा कौरमा जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का बनेगा। बस अब हम अपनी प्याज को जो है निकाल लेंगे। प्याज को इस तरह निकाल कर फैला लेंगे किसी चीज़ पे। चलिए देखें, हमने अपनी सारी प्याज जो है उसमें निकाल ली है। अब हम अपना रोस्ट ऐड कर देंगे। गोश्त की अच्छी से भुनाई करेंगे। अपना अदरक लहसुन ऐड कर देते हैं इसमें। गोश्त को अच्छा सा भूनेंगे कि गोश्त अपना कलर चेंज कर ले। चलिए तो देखें, हमारे गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 3 कप पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे गोश्त को। तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे इस गोश्त को गलने के लिए। तो देखें व्यूअर्स, हमारे गोश्त को जो है वो गलते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो गए। अब हम जो हमारा ये दही है इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, और जो हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें ज़ीरा पाउडर हो गया, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। सारे मसाले दही में इस तरीके से ऐड कर देंगे। जो हमारा गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला, ये भी ऐड कर देंगे। अच्छा से मिक्स कर लेंगे दही को, दही के साथ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा ये केवड़ा एसेंस है, इसके फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे बस हम। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप इसका 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ चंद कतरे ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस के। और अगर आपके पास कौरमा एसेंस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कौरमा एसेंस के भी सिर्फ चंद कतरे जाएंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छा से मिक्सअप करके अब इसे अपने गोश्त में ऐड कर देते हैं। चलें तो देखें व्यूअर्स, हमारे गोश्त का जो है वो पानी भी अच्छा खासा ड्राई हो गया। हमारा गोश्त भी जो है वो हाफ डन हो गया। अब इसमें हमने अपने पेस्ट बनाया हमने सारा दही का, दही में सारे मसाले अपने ऐड करके पूरा मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब फिर दोबारा से कवर लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे, या जब तक हमारा गोश्त गल जाए जब तक इसे पकाएंगे अच्छा से। चलें तो व्यूअर्स देखें, हमारा गोश्त भी गल गया है। अब यहाँ पे हम अपने हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी, उसे हमने इस तरीके से चूड़ा कर लिया है। प्याज ऐड कर देंगे। ये हमारा जायफल जावित्री का पाउडर है, 1/4 टीस्पून ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बस इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब ऐसे डिश आउट कर लेंगे।
چلیں تو ویورز دیکھیں ہمارا مزیدار سا زبردست سا ٹیسٹی سا بیف کا قورمہ بالکل ریڈی ہے۔ کتنا مزیدار لگ رہا ہے، شکل سے ہی بہت زبردست لگ رہا ہے۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا ریسیپی کو، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چلیں تو ویورز اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے کسی بہت ہی زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔